प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। गणित की कक्षा में आज हम लोग पढ़ेंगे गुणा, मल्टीप्लिकेशन। आइए देखते हैं गुणा है क्या। गुणा जोड़ का ही एक रूप है। जैसे यहां देखिए 1 2 3 4 5 6। किसी एक संख्या को हमने यहां 6 बार जोड़ा है और इसका उत्तर आया है 12। 6 बार यानी 6 बार 2 बराबर 12, 6 गुणे 2 बराबर 12। इस प्रकार से गुणा बनता है। अब आइए हम यहां गुणा 2 अंकों का गुणा देखते हैं और गुणा के जो पद हैं उन्हें भी जानते हैं। देखिए, जिस संख्या में गुणा किया जाता है उसे गुण्य कहते हैं, मल्टीप्लिकेंड कहते हैं। और जिन संख्याओं से गुणा किया जाता है उन्हें हम गुणक कहते हैं, मल्टीप्लियर कहते हैं। और गुणा के उपरांत जो संख्याएं प्राप्त होती हैं उन्हें हम प्रोडक्ट कहते हैं, गुणनफल कहते हैं। अब आइए देखिए गुणा करते कैसे हैं, उसका पहला स्टेप क्या है, दूसरा स्टेप क्या है और तीसरा स्टेप क्या है। यहां देखिए 115 में 25 से गुणा किया गया है। तो सबसे पहले हम इकाई के अंक से गुणा करते हैं। तो इकाई के जगह पे है 5 और इकाई वाले से ही पहले गुणा करते हैं, उसके बाद दहाई से, फिर सैकड़ा से। मतलब हम दाहिने से बाएं की तरफ हम गुणा करते हुए बढ़ते जाते हैं। इकाई के अंक से हम करते हैं 5 5 25, 25 को 5, 2 दहाई 5 इकाई, तो इकाई का अंक लिखते हैं और दहाई का अंक कहां चला जाता है, हासिल के रूप में ऊपर चला जाता है। 5 एकन्ने 5 और 2 7 यहां लिख दिया गया। फिर 5 एकन्ने 5, इस तरह से हमको ये संख्या प्राप्त हो गई। अब 2 से गुणा करेंगे। हाँ, एक चीज यहां जानना जरूरी है। अब दाहिने तरफ के पहले अंक के नीचे हम शून्य लिख देते हैं और उसके बाद तब फिर गुणा करना शुरू करते हैं। 2 5 10, 10 में एक दहाई शून्य इकाई, तो शून्य इकाई यहां लिख देते हैं और एक जो है हमारा हासिल ऊपर चला जाता है। 2 एकन्ने 2 और 1 3 यहां लिख दिया, फिर 2 एकन्ने 2। अब क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं। जैसे 5 में शून्य जोड़ा 5, 7 में शून्य जोड़ा 7, 5 में 3 जोड़ेंगे तो 8 और 2। इस प्रकार से हमें 2875 प्रोडक्ट गुणनफल प्राप्त होता है। तो ये आसान है ना, आसान। आइए इसे समझते हैं। जब हम 10, 100, 1000 आदि संख्याओं से, यानी एक के बाद जो जितने भी शून्य हों, अगर ऐसी संख्याओं से हम किसी संख्या में गुणा करते हैं तो क्या होता है, आइए देखते हैं। जैसे 512 है, 512 गुणे 100, तो यह बहुत ही आसान होता है गुणा करना। आप बिना लिखे गुणा कर सकते हैं। कैसे, इसमें 2 जीरो है, पहले 2 जीरो लिख दीजिए। उसके बाद 1 दुआएं 2, 1 एकन्ने 1 और 1 पचाए 5, यानी कि सीधे सीधे उस संख्या में जो गुणन्य है उसमें 2 जीरो हम बढ़ा देंगे तो उसका गुणनफल प्राप्त हो जाएगा। इसी तरह अगर 1000 होता तो यहां 3 जीरो बढ़ जाता और आगे की संख्या वही होती। तो इस प्रकार से ये भी देखिए आसान है। 200 है, 2 जीरो लिख देंगे, उसके बाद 2 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 2 पचे 10 को 0 हासिल 1, 2 तिया 6 1 7 और 2 सत्ते 14। मतलब इस संख्या में हम 2 से गुणा करेंगे और जितना जीरो उसके बाद है वह बाद में लगा देंगे। इस प्रकार की संख्याओं का गुणा आसानी से ऐसे किया जा सकता है। आइए यहां देखते हैं, गुणा में भी अंकों का स्थान बदलने से कोई अंतर नहीं होता है। जैसे 8 9 72, 8 आगे है 9 पीछे है, तब भी 72 हो रहा है। अब यहां देखिए 9 आगे कर दिया गया, 8 पीछे कर दिया गया, 9 8 72। अर्थात गुणा में संख्याओं का क्रम बदलने से कोई अंतर नहीं होता है। दूसरी चीज,
जब किसी भी संख्या में हम 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। किसी संख्या में 1 का गुणनफल सदैव वही संख्या होती है। जैसे 1 गुणे 95, 95 एक अन्य 95, 520 गुणे 1 बराबर 520। एक और बात है कि जब हम किसी भी संख्या में 0 से गुणा करते हैं तो उसका गुणनफल 0 ही होता है, चाहे कितनी ही बड़ी संख्या हो। जब हम उसमें 0 से गुणा करेंगे तो उसका जो गुणनफल होगा वह हमेशा 0 ही होता है। इस प्रकार आप गुणा आसानी से कर सकते हैं। 1 अंक, 2 अंक, 3 अंक, 4 अंक, सभी गुणा आप आसानी से कर सकते हैं।